हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं आपके, उनके जीवन में एक तरीके से जैसे भंवर आ जाता है, तूफान आ जाता है और वो तूफान में भंवर में फंस जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन, ऐसी सिचुएशन उन लोगों के साथ हो रही है जिन लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की थी और किसी हद तक आपको परेशानी में डाल ही दिया था, जिससे आपका आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, सब कुछ खतरे के निशान पर आ चुके थे। तो उनके जीवन में ऐसे हलचल क्यों मची हुई है, ये सब आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और जिन लोगों से रिलेट करती है प्लीज़ क्लेम करिएगा। जनरल रीडिंग है तो जिन लोगों से रिलेट हो प्लीज़ क्लेम करें, अदरवाइज जाने दीजिएगा। आपके जो शत्रु हैं उनमें इतनी ज़्यादा हलचल है, वो परेशान हो रहे हैं। वो किस वजह से परेशान हो रहे हैं ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसा मुझे चैनल हुआ, जैसा कि मुझे इंट्यूशन आता है, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का मेरी वीडियो में आने के लिए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है मुझसे, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या किसी भी तरीके का कोई गाइडेंस लेना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और वीडियो में भी मैं शायद मेंशन कर दूं, वैसे मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए, आप रीडिंग के लिए रेडी हो जाइए। आप कम से कम 3 बार डीप ब्रीथ करिए और साथ में ईश्वर का धन्यवाद करिए और अपने इष्ट का नाम अपने मन में लीजिए, जिससे आप अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो अच्छे से कनेक्ट हो जाती है रीडिंग से। और इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता चलता है कि आपके जीवन में अभी क्या होने वाला है, क्या समझ में आ रहा है आपको। तो अपने इष्ट का धन्यवाद करें 3 बार। चाहे तो मेरे कमेंट में जाकर भी कर सकते हैं या फिर अपनी डायरी में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, आज ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ गए हैं वो लोग अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों का जो सबसे बड़ा तूफान इसलिए मचा हुआ है कि जो आपकी अभी जो करंट सिचुएशन होने वाली है, जो अभी आपका प्रेजेंट चल रहा है, उससे जैसे जैसे आप निकल रहे हैं, जैसे जैसे आप पिछली तकलीफ़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, काली माता आपको इस वीडियो में भर भर के आशीर्वाद देने वाली हैं। तो प्लीज़ क्लीनिंग करवाइए अपनी, और इस वीडियो में आपका जो ऑरा है वो क्लीन होगा। तो पूरी रीडिंग को देखिएगा, चाहे आपसे चाहे आपसे रिलेट हो या ना हो, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत हद तक हीलिंग मिलेगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, जो आपके ये शत्रु हैं, इनको क्या हो रहा है कि आपकी जो इन्होंने ऑरा को आपके निगेटिव कर दिया था, अब जो ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो उनको ये डर लग रहा है, ये डर सता रहा है कि जैसे जैसे इनका जो ऑरा है, जो इनकी किस्मत हमने ख़राब कर दी थी, इनके भविष्य को चौपट कर दिया था, अब जैसे जैसे ये ठीक होने पे आ रहे हैं, तो हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे कर्म हैं, हमने जो इनके साथ बुरा किया है, वो सब अब हमें वापस मिलने वाला है। हमारे भी कर्मों का हिसाब होगा। और ये उनको सब पता चल गया है, क्योंकि पहले तो उन्होंने नासमझी में या फिर एक राक्षस प्रवृत्ति में, आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया आपके साथ, लेकिन अब उनका अंत होने वाला है। तो उनको घबराहट पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये कार्ड यही शो करता है कि आपके अंदर जितनी भी निगेटिविटी थी, आपके अंदर दुख, तकलीफ, परेशानियां, और जो ब्लैक मैजिक आपके घर में भेजा गया था, या किसी भी तरीके से कोई परेशानी घर में किसी के द्वारा आई थी। एक तो जनरली एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर एक परेशानी ऐसी होती कि किसी ने जानबूझकर आपको धोखा दिया था। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई रीडिंग देखता है, टैरो रीडिंग देखते हैं, तो उसमें अगर 100 लोग आते हैं या 500 लोग आते हैं, तो ज़्यादातर मतलब 80% तो रिलेट होती है। लेकिन जो सिचुएशन होती हैं, आप रो रहे हैं, लेकिन आपके जो कंडीशन है वो अलग अलग हो सकती है। कोई किसी चीज़ की वजह से रो रहा होता है, कोई दूसरी चीज़ की वजह से रो रहा होता है। तो सबकी कंडीशन अलग होती हैं, लेकिन जिनको ये परेशानियां बीत रही होती हैं जिनके ऊपर, उनके तो आंसू आने ही हैं। तो क्या होता है, जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा दुख मिला होता है, उनके लिए ये रीडिंग है आज की। जिनको धोखा मिला है, जिन्हें ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, या किसी ने अपने ने ही उनके पीठ में छुरा भोंक दिया है, उनके लिए है ये रीडिंग।
तो अब आपके जीवन में आपको समझ में आ गया है कि हम कितना भी रोते रहें, चिल्लाते रहें, और तो उससे कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं था, बल्कि आप और भी ज़्यादा गड्ढे में जा रहे थे। तो आपने अब सभी अपनी जितनी भी निगेटिविटी थी, जो भी चीज़ आपके अंदर छुपी हुई थी, जो परेशानियां, दुख तकलीफ, उसको छोड़ने का अब आप फैसला करोगे। आप फैसला करोगे कि अब मुझे और ज़्यादा आंसू नहीं बहाने हैं, अब मुझे रातों को रोना नहीं है, अब मुझे किसी से कोई भी चीज़ भीख की तरह नहीं मांगनी है। इसमें पैसा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, और अपनी रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो इसमें अब आपको लग रहा है कि अब मुझे जितना मांगना था, जितना गिड़गिड़ाना था, अब मुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी है, अब मुझे आगे बढ़ना है। और आप अपनी सारी निगेटिविटी को छोड़कर, जो लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ कचरा आपके जीवन में बचा है, उसको भी आप बिल्कुल बाहर छोड़ देंगे और उससे निकलकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप उन सभी चीज़ों को, निगेटिविटी को जैसे जैसे मतलब पीछे छोड़कर आगे जा रहे हैं, उसी चीज़ों को देखकर आपके जो दुश्मन है वो छटपटाएंगे, क्योंकि आपको तो वो रोजाना देखते हैं, आपको भले ही ना पता हो कि वो कौन व्यक्ति है, या आप श्योर नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि इसी व्यक्ति ने मुझे परेशान किया है, लेकिन जिसने किया है वो तो आपको रेगुलर वॉच कर रहा है, रेगुलर आपके संपर्क में है, तो वो आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये जो काली माता हैं, जो हनुमान बाबा हैं, ये जब हमें दुख देने पाएंगे तो अब हमारा क्या हाल होने वाला है, क्योंकि उल्टे कर्म उनको मिलना शुरू हो चुके हैं। आप किसी भी तरीके से देख लीजिएगा कि उनके घर में जो बिलबिलाहट होती है, जो एक छटपटाहट होती है, वो शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट कार्ड हम ले लेते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लेम करिएगा। अच्छी से मतलब अच्छी नहीं होती है रीडिंग, लेकिन कनेक्ट होती है अच्छी से, सॉरी, लेकिन आप अगर कनेक्ट होती है, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डेथ एंड रिबर्थ का भी कार्ड आया है, क्योंकि अब आपके साथ यही होना है। आपके शत्रु ने आपको डेथ वाली जो सिम्टम्स होते हैं वो दे दिए थे। इतनी भयंकर परेशानी आपको दी गई थी अभी आपके साथ जो चल रही है, जिसकी वजह से आपने कई सालों तक सफ़र किया है, और जिसकी वजह से आप अंदर से टूट गए, बिखर गए, एकदम मौत के करीब आ चुके हैं। क्योंकि भले ही आप, शरीर आपका जिंदा है, लेकिन आपका जो मन है, आत्मविश्वास है, जो आपका प्यार था, भावना थी आपके बॉडी में, वो सब कुछ जैसे किसी ने छीन लियो। आपके फेस पे से मुस्कुराहट गायब हो गई। फेस हमेशा ऐसा रहता है जैसे हताश, निराश या गुस्से में चेहरा दिखाई देता है। मतलब जो फेस की एक ब्यूटी थी, एक प्योरिटी थी, वो बिल्कुल फेस पे से गायब हो गई है। डार्क सर्कल हो रहे हैं आपके फेस पे, आपका फेस एकदम ऐसा लग रहा है मुरझा रहा है। तो ये सब कुछ इन परिस्थितियों की वजह से हुआ था। लेकिन ये कार्ड रीबर्थ का भी है। अब आपके जीवन में रीबर्थ वाली मतलब एक नया जीवन आपका होगा। आपको ईश्वर का आभास होगा, आपको पता चलेगा कि ईश्वर की शक्ति क्या होती है, किसे कहते हैं, और कहाँ हम अभी तक पिछली लाइफ में, जो अभी तक कल तक जो जीवन था आपका, उसमें कितने अनजान एक बच्चे की तरह हम पागलों की तरह बह रहे थे, और जो भी परेशानियाँ आ रही थी उनको मतलब हर पल जी रहे थे उन परेशानियों को। क्यों ना हमने पहले ही प्रभु की भक्ति करनी शुरू कर दी होती, तो हमें ये सारा जो सफ़र हमने किया है अभी, ये नहीं झेलना पड़ता। क्योंकि अब आपके जीवन में लाइट आएगी, रोशनी आएगी, प्रभु की रोशनी, जो एक प्रभु की यूनिवर्स की रोशनी होती है, जो वाइट लाइट मिलती है, वो आपके जीवन में आने वाली है। आपको जितने भी संकट थे, जितने भी इन्होंने परेशानियां दी थी, उन सब का अंत होने वाला है। और आपके जीवन की, आपकी खुशियाँ, आपका जो भी है प्यार, वो सब कुछ वापस आपको मिलेगा। और ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा छटपटाएंगे आपके शत्रु, क्योंकि जैसे जैसे आपकी खुशियाँ वापस आएंगी, जैसे जैसे आपके लाइफ में सक्सेस आएगी, ऐसे ही उनकी तरफ दुख दर्द बढ़ता चला जाएगा। तो एक एक दिन आपका तो भगवान की तरफ बढ़ रहा है, उनकी खुशियों की तरफ, उनकी सेवा की तरफ जा रहा है, और आपको सफलता मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। जैसे जैसे ऐसे ही उन लोगों को दुख दर्द मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको और भी ज़्यादा छटपटाहट होगी, जैसे कोई बॉडी पे तेजाब गिर देता है। फ्रेंड्स, अभी इस समय पर आपके जो भी फैसले आप ले रहे हैं, जो भी आपने हार्डवर्क किया था, जो भी एक प्लानिंग की थी कुछ सक्सेस होने के लिए, तो जिस भी दिशा में अब आप आगे जाएंगे,
वो आपके सब फुलफिल होंगे। सभी जो आपके कार्य हैं जिसमें भी आपने हार्ड वर्क किया था या कर रहे हैं, अभी कोई प्लान बना रहे हैं, किसी में मेहनत करनी शुरू कर दी है, कोई प्रोजेक्ट आप पास करवाना चाहते हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देकर आए हैं या कोई बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, तो सभी में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपने जो भी तैयारी की है उनमें आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है कहीं भी। जो भी आपके बिजनेस होगा, जॉब होगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी और रिजल्ट 100 के 100% आएंगे आपके। फ्रेंड्स, यही बहुत ज़्यादा दुख का कारण होता है शत्रुओं का, दुश्मनों का, क्योंकि वो तो आपको लगातार वॉच कर रहे हैं, चाहे आप उन्हें देख रहे हैं या नहीं, लेकिन वो तो आपको रेगुलर देख रहे हैं। और आज की जो ये वीडियो है, आपको समझ में आए या ना आए, मतलब आपके शायद रिलेट ना हो, लेकिन जितने भी लोग आज इस रीडिंग को देखेंगे, आज देखें कल देखें, जब भी ये किसी के पास पहुंचेगी तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, साथ में उनकी हीलिंग होगी। क्योंकि आज मैंने पूरा दिन हीलिंग ही की है और उसमें मुझे 100 के 100% बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। सभी का जो ऑरा है वो क्लीन हुआ है। तो आपकी भी आज प्रभु की हीलिंग करेंगे, उनके लिए मैं राधा कृष्णा को धन्यवाद करूँगी। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी। प्लीज़ मेरे सभी व्यूवर्स को, सभी यूट्यूब फैमिली को हील करें, उनके जीवन में कोई परेशानी ऐसी ना आए जिसका वो सॉल्यूशन ना निकाल पाएँ, और जो उनकी हेल्थ इशू चल रहे हैं, हेल्थ में भी उनको सुधार होना चाहिए। फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये भी आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को लाने वाला है, क्योंकि जो जो आपने किया था, अभी जितनी आप मेहनत करना चाहते थे, उनके अब आपको फल मिलने शुरू होंगे। क्योंकि अभी तक तो कुछ सालों से आपकी जो भी मेहनत थी वो पानी में जा रही थी, या तो कहीं अटक जाते थे, काम चलते चलते बंद हो जा रहे थे, स्टार्ट करने से पहले ही वो काम ख़त्म हो जाता था, या फिर आपके रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे थे, मतलब आपका कुछ भी प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। घर में इतने बंधन हो रहे थे कि एक भी काम सही से नहीं हुआ। हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो भी आपके अटके हुए थे। तो अब आपके सभी चीज़ें आपको फल देने वाली हैं। जितनी भी आपने इस दुख की घड़ी में काम किया है, आज भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं कि भाई ये काम मेरा हो जाना चाहिए, तो वो सब कुछ आपको फल देने वाला समय आ रहा है। और जितने आपको फल मिलने शुरू हो रहे हैं, तो हो सके जो चीज़ें आप इधर उधर से अपने अंदर समा सके, मतलब हर चीज़ को, जैसे आपको कोई बोनस मिला है, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें सुधार हो रहा है, या फिर आपका जॉब अच्छा चलने लगा है, बिजनेस, तो उन सब चीज़ों को अभी आप अपने घर के बाहर ज़्यादा शेयर ना करें। क्योंकि धीरे धीरे आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ में लेनी है। जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं ईश्वर के, वो अपने हाथ में, मतलब आपके पास, जैसे आपको संभाल के रखना है। एकदम से ऐसा ना करिएगा कि आपको नज़र लग जाए फिर से दुनिया की, क्योंकि जो आपका विरोधी है वो आपको डायरेक्ट, वो डेली आपको वॉच कर रहे हैं। और जो आपकी छोटी छोटी खुशियाँ अब ईश्वर आपको देना शुरू करने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनको रोज़ाना पता चलेंगे आपके हाल चाल, तो वो आपको नहीं करना है। जितनी जितनी चीज़ें आप अपने दिल में छुपा कर रख सकें, अपने फैमिली मेम्बर से भी कहिए कि बाहर ज़्यादा चीज़ों को ना बताएं। जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते हैं, फेसबुक पे, तो उनके ज़रिए आप छोटी छोटी चीज़ों को बाहर भेजते हैं। तो इसी तरीके से जो दुश्मन है ना आपका, वो आपसे चिढ़ता है बहुत ज़्यादा, वो किलसता है, तो वो फिर आपके ऊपर हावी होना की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी आपको काली माता का आशीर्वाद मिल रहा है, हनुमान बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है, तो आपको उसको अपनी झोली में लेना है, आपको आशीर्वाद अपनी झोली में लेना है, और आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। आपको हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी, ठीक है ना। तो आपको ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, मैं जो आपकी रीडिंग करती हूँ मैं भूल जाती हूँ कितना समय हो गया, बोलती बोलती चली जाती हूँ। आपके लिए बहुत ही बेस्ट पॉजिटिव अभी कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि आज की जो रीडिंग है, अभी की, पहले जो रीडिंग थी मेरी वो तो थोड़ी निगेटिव थी, लेकिन अभी की रीडिंग ये अभी लेट नाइट में कर रही हूँ आज, और काफ़ी लेट हो गया है बल्कि, तो लेकिन चैनल ऐसा बढ़िया आया कि आज आपके शत्रुओं का तो अब अंत होना शुरू हो चुका है, और आपको आशीर्वाद मिल रहा है, वो भी काली माता का। दुर्गा माता, आप समझिए कि जो काली माता होती हैं वो शत्रु का नाश करती हैं, और उनको, उनके सामने मतलब कोई भी नहीं टिक सकता, कोई भी। उनको आपको ये आशीर्वाद मिल रहा है, द वर्ड का कार्ड जो आया है, तो इसमें आपकी सारी दुनिया,
इसमें आपको पता चलेगा कि असली जो अभी तक आप 2-3 साल से लाइफ जी रहे थे कठिनाइयों में, परेशानियों में, आपको ये पता चलेगा कि इतने दिन आपने जैसे बस निकल के भी चले जाएं। फ्रेंड्स, अभी जो आपका 2-3 साल से ये परेशानियों का समय चल रहा था, आपको 3 से 4 साल भी हो सकते हैं इन परेशानियों में, तो जो आपने अभी समय बिताया उसमें आपको पता नहीं चला कि भाई 2020 कब चला गया या 2021 कब निकल गया। ऐसे वो समय ऐसे ही बीत गया और पूरा का पूरा परेशानियों में चला गया। तो अब जब आपको ये सारे ब्लेसिंग्स मिलने स्टार्ट होंगे, तब आपको पता चलेगा, आपकी आइज़ खुलेंगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई, अभी अभी तो हमें मतलब बहुत लाइफ एंजॉय करनी है, बहुत जीवन पड़ा हुआ है हमारा, भक्ति करने के लिए भी, सेवा करने के लिए भी प्रभु की, और साथ में लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी। आपको हैप्पीनेस, सक्सेसफुल लाइफ और साथ में रिलेशनशिप, लव, ये सब चीज़ें जो आपको चाहिए थी, जो आपको एक मनी पावर चाहिए थी अपने हाथ में, ये सब कुछ आपको अचीवमेंट मिलेंगे। धीरे धीरे आपको ये सारी सुख सुविधाएं जीवन की मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके जीवन में क्लैरिटी हो, आपको पता चले कि असली में जो जीवन है इसको क्या कहते हैं। तो अब आपको ये सब ईश्वर की भक्ति से पता चलेगा कि आपका जो जीवन है वो सच में कैसा होना चाहिए, क्या इसके मायने हैं और इसको किस तरीके से हमें जीना है। फ्रेंड्स, द हर्मिट का भी कार्ड देखें। आपके मन में निराशा तो अभी भरी हुई है, क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में अभी आई थी तो वो एकदम से तो सब निकलने वाली नहीं है। हम कितना भी कह दें कि भाई बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव उसी दिन होते हैं हम जब हमारी परेशानियों का अंत हो जाता है। क्योंकि दूसरा जो इंसान होता है वो कह देता है केवल कि बी पॉजिटिव, लेकिन जिसने ये सारी चीज़ें सहन की होती हैं, जो सिचुएशन के साथ चल रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है जीवन में, उसको काफ़ी ज़्यादा निराशा का उसका मन होता है, उसको डिप्रेशन बहुत होता है, वो किसी भी चीज़ को भूलना चाहे तो भी नहीं भूल पाता है, और एक अपने मन में ख्याली पुलाव से बनाता रहता है, मतलब बिना बात के भी उसको चिंता होती रहती है, क्योंकि वो काफ़ी समय से, आप काफ़ी समय से इन चिंताओं में, मुसीबतों में, परेशानियों में घिरे हुए रहे थे। तो एक कहते हैं ना कि बॉडी को, मन को, दिल को ये भी एक आदत हो जाती है, क्योंकि जैसे रोते रहते हैं तो फिर पूरे दिन रोना ही आ जाता है, और हंसते रहते हैं तो फिर हंसी आती रहती है। तो हमारी बॉडी भी इसी तरीके की है। अगर हम अपने ईश्वर से कुछ मांगते हैं, बार बार हम उनसे कहते हैं कि हे ईश्वर हमारा अपना मकान हो जाए, हे ईश्वर हमारा अपना मकान हो जाए, अगर आपने ऐसे ही 2-3 महीने तक मैनिफेस्ट करते रहे तो आपको वही सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपका खुद का मकान हो जाएगा। पता नहीं किस तरीके से, कैसे सिम्टम्स बनेंगे, कैसा कोई आपका हाथ पकड़ लेगा, लेकिन आपका मकान बन जाएगा। मैनिफेस्ट में इतनी ताकत होती है। तो आपके अंदर भी वही वाली भावना हो गई है, क्योंकि दुख तकलीफ में रहते रहते आपको दुखी रहने की आदत हो गई है। तो उस खोखलेपन से अभी निकलने में थोड़ा समय लग रहा है आपको, लेकिन आप निकलेंगे, और इन सब परिस्थितियों से आप बाहर भी ज़रूर आएंगे। काली माता का आपको आशीर्वाद है, दुर्गा माता का भी है, और हनुमान बाबा के आशीर्वाद के बिना तो कोई भूत प्रेत भागता ही नहीं है। तो उन सब का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और ये कार्ड जो आया है इसको तो आप मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि ये कार्ड आपको बताता है कि जो आपकी अपने परिवार पे से पकड़ हट गई थी, कोई आपका कहना नहीं मानता था, बिल्कुल जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है घर में, आपका कोई कहना नहीं मान रहा है, आपका कोई, जैसा आपने किसी को ऑर्डर दे दिया तो वो सुनता नहीं है, आपके अंदर कोई एक परिवार को चलाने वाली लीडरशिप नहीं बची है कि भाई हाँ मेरा परिवार है, अब जो मैं कहूँगी वही होगा। पैसा आपके पास नहीं रहा, मकान नहीं रहा, और जैसे कि अपना कोई साथ नहीं था, सब ऐसा लग रहा था कि सभी धोखा दे रहे हैं, कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है। लेकिन अब आपके जीवन में वो सब कुछ आएगा। आप फ्रेंड्स, आपको अब सभी का साथ मिलेगा, सभी रिलेटिव्स का मिलेगा, सभी जिसका भी आप चाहते थे, जिनका आपसे साथ छूट रहा था, वो भी आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ अच्छा होता है। आपको पैसा भी मिलेगा, नौकरी भी, आपका व्यापार भी, जो भी आपसे छीना गया था सब चीज़ें मिलेंगी, और वफादारी भी मिलेगी, क्योंकि किसी ने धोखा दे के ही आपको परेशान किया है।
लेकिन अब आपको क्या करना है, अपने पूर्वजों का ध्यान, उनका जो कहना, कोई कुछ भी आपसे बड़े कहते हैं उसका कहना मानना है, क्योंकि आप खुद इतने मैच्योर हो चुके हैं। अब आपको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपकी एज अभी कम है, लेकिन इन परिस्थितियों में रहकर, इन सब चीज़ों को झेल कर आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, और उसमें आपको बहुत समझदारी, बहुत बड़प्पन आपके अंदर आ गया है, क्योंकि पैसा भी आ गया है, प्यार भी आ जाएगा, वफादारी भी आ जाएगी, तो आपको मैच्योरिटी भी बहुत अच्छे से अब आएगी। आपको क्या करना है बस, कि अपनी सभी चीज़ों को संभाल के रखना है। पहले की तरह नासमझी नहीं करनी है, किसी को बार बार अपनी चीज़ों को नहीं दिखाना है, और किसी का कुछ भी लिया हुआ कपड़ा, जूते, घड़ी, ये सब चीज़ें नहीं पहननी है, ना तो पहननी है, ना ही किसी को देनी है। आप किसी की बेल्ट पहन लेते हैं, किसी के जूते पहन लेते हैं, दोस्तों के अपने दे देते हैं उन लोगों को। ये सब आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी, और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपके घर में आई थी। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं हम फ्रेंड्स, एक ही कार्ड लूँगी अब लास्ट में मैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है। फ्रेंड्स 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और अब आपको मैंने कहा ना, सारी चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। आपका जो घर परिवार आपका साथ नहीं दे रहा था, अब आपके जितने भी सिबलिंग हैं, जो भी घर में रिलेटिव्स हैं, सभी आपका साथ देना शुरू करेंगे, सब एकदम आपके साथ आ जाएंगे, और हर बात को आपका कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हो। मतलब जैसे पहले तो हर चीज़ में आपको पागल बता दिया गया था, लेकिन अब आपको समझदार बता दिया जाएगा, और सारा सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, एंजल्स की पावर मिलेगी आपको। आप देखेंगे कि आपको जो एंजल्स की पावर मिलनी शुरू हुई है, आप चाहे उन्हें काली माता की समझें, आप एंजल्स की समझें, अपने गुरुदेव की समझें, क्योंकि आप किसी भी धर्म जाति के हो सकते हैं, तो आपको सभी चीज़ों में अब फ़ायदा मिलेगा। और ये बस आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि अपने घर में अपने पितरों की पूजा ज़रूर करनी है, क्योंकि बार बार आज पितरों का ही आ रहा है। एक बार तो कम से कम दिन में उनके लिए प्रेयर कर ही लिया कीजिए आप। एक मैंने कार्ड और ले लिया है दोस्तों, थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। फ्रेंड्स पेज ऑफ कप्स भी आ गया है, इसमें आप देख सकते हैं अब आपके दिल में जो एक न्यू बिगिनिंग होगी, चाहे आप किसी भी एज के हैं। आप ये ना समझें कि एज हमारी कितनी है। आपके जीवन में नया रिलेशन बनाने के लिए, नया जॉब, नया बिजनेस, नए आइडिया, मतलब हर तरीके से नया कुछ करने की मन में आएगी। प्यार उमड़ उमड़ कर आपके दिल में से निकलेगा, और आप नया प्रपोजल किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी को, मतलब आप अगर पहले डिवोर्स हो गया तो दूसरी शादी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नया। और उसमें जो लव है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेगा, तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है ये सभी। और मैं एक कार्ड अभी एंजल्स का भी लूँगी, प्लीज़ एक ही लूँगी, रुके रहिएगा। वैसे मुझे पता है बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई होगी शायद। चलिए हम एक ही कार्ड लेंगे और बाकी की नहीं लेंगे। जी लीजिए, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। अब बताओ अब क्या कहूँ मैं। फ्रेंड्स देखिए, ये कार्ड भी आपको ये शो करता है, एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए आप जितने भी जीव जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको आपको फीड कराना है, उनकी सेवा करनी है। उस सुबह को जब चिड़िया चहचहाती हैं, बाहर आवाज़ें आती, तो उस टाइम आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, 4 बजे 5 बजे अंधेरे में करिएगा, तो आप यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि जब सूरज निकल जाता है तब आप इतना ज़्यादा उनको महसूस नहीं कर पाओगे जितना आप अंधेरे में करोगे। तो आप जो सुबह 4 बजे का समय होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो। और ये कार्ड आपको ये शो करता है कि आपको पुराना जो भी था सब कुछ रिलीज़ करना है, सब कुछ निकालना है, भूलना है। और जितनी भी ओल्ड मेमोरी हो, ये भी आपको, ये फर्स्ट कार्ड भी यही बता रहा था, जितनी भी ओल्ड मेमोरी आपकी उसको आप डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करके बिल्कुल रिसाइकिल बिन में से भी आपको डिलीट करना है, कि अब कभी उन सब चीज़ों को हमें याद नहीं करना है, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस तरीके से आप उसे रिलीज़ करिए। और फिर थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ा सा, एकदम ऐसे नहीं कि अब चीज़ें आपकी अच्छी होने लगी तो एकदम भागम भाग में सब कुछ सोच लें कि आज ही गाड़ी खरीद लेंगे, आज ही बंगला खरीद लेंगे, आज ही शादी कर लो, कल कोई बच्चे हो जाए। मतलब बहुत आपको एकदम से ऐसा नहीं होना कि चिड़चिड़ापन और भागम भाग की लाइफ, क्योंकि आप पहले से ही कई सालों से थक चुके हैं। तो आप ये देखिए कि जो आपको कार्ड शो कर रहा है, इसका यही मकसद है कि
जब बहुत बुरा टाइम था तो आपने बहुत डट के सामना किया, आप डटे रहे उसी चीज़ में, चाहे आंधी तूफान बारिश, आंसू, दुख, तकलीफ, एक्सीडेंट, बीमारियां, आपके घर में जितने भी कलेश हुए हैं सब में आपने डट के सामना किया है। तो अब आपके लिए नया सीज़न आ गया है, नया सीज़न जो आपको रिलैक्स देगा, जो आपके जीवन में प्यार लाएगा, मोहब्बत लाएगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको लव, केयर, सपोर्ट, रिस्पेक्ट सभी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये सब इसलिए मिलेंगी क्योंकि आपने बहुत तपस्या की है, आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, टिके रहे आप इन सारी परेशानियों में। तो आप ईश्वर के बिल्कुल प्रिय बन गए हैं। तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है और दिन में एक बार नाम जाप जरूर करना है। वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो गई होगी, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना एक व्यूवर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि थोड़ी सी सॉरी, थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाया करो। लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं आप लोगों की ये परिस्थितियां देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा इतना ज़्यादा समय हो जाता है। और अगर मैं बातें आपकी पूरी लेके बैठ जाऊँ तो 1-1 घंटे की वीडियो भी बन सकती है। तो लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे आपको परेशान। मैं चाहती हूँ बस कि आपकी हीलिंग हो जाए और आपको रियल पोजीशन आपकी पता चले, सिचुएशन आपकी पता चले। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो में आने के लिए। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको रिलेट होती है रीडिंग, आपको लगता है कि मैं रीडिंग थोड़ी ठीक कर लेती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, और अपना जो भी आपका सोशल मीडिया पे ग्रुप हो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगे, बहुत खुशियाँ लाएंगे और आपकी हीलिंग भी होती रहेगी। इसीलिए वीडियो जब आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करिए फ्रेंड्स, क्योंकि जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसे मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम ये कहा है कि आप बेल को प्रेस कर दीजिए, तो प्लीज़ आप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।